बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बहुत मेहनती और सादगी भरा जीवन जीते थे। वहां के बच्चे खेलकूद में चंचल और पढ़ाई में होशियार थे। लेकिन गांव में एक बड़ी समस्या थी। वहां न तो अच्छा स्कूल था और न ही खेलने की जगह। बच्चे अक्सर खेतों के किनारे या पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खेलते और पढ़ाई करते। एक दिन अचानक गांव में एक अजनबी आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, नीली टोपी और हाथ में एक जादुई डंडा। वो खुद को जादूगर बताता था। बच्चों ने उसे देखकर तालियां बजाईं और शोर मचाया। जादूगर आया, जादूगर आया। जादूगर मुस्कुराया और बोला, प्यारे बच्चों, मैं दूर देश से आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी मदद करूं। लेकिन पहले मुझे देखना होगा कि तुम सब कितने सच्चे और ईमानदार हो। बच्चे थोड़े हैरान हुए, लेकिन सब चुपचाप उसकी बात सुनने लगे। जादूगर ने एक बड़ा खाली मैदान दिखाते हुए कहा, मैं यहाँ एक खेल का मैदान और पढ़ाई का सुंदर स्थान बना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हर बच्चा मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज लाकर देगा, ताकि मैं उस चीज में छुपी सच्चाई और मेहनत की ताकत से जादू कर सकूं। बच्चे सोच में पड़ गए। किसी के पास खिलौना था, किसी के पास अपनी पसंदीदा किताब, किसी के पास मिट्टी का बना छोटा घड़ा। सबने मिलकर अपनी प्यारी चीजें जादूगर को दी। अब जादूगर ने मंत्र पढ़ा और डंडा घुमाया। अचानक वहां एक चमकदार रोशनी फैली और देखते ही देखते उस खाली मैदान की जगह सुंदर बगीचा, खेल का मैदान और एक छोटा सा प्यारा स्कूल बन गया। बच्चे खुशी से कूद पड़े। लेकिन तभी एक शरारती बच्चा बोला, जादूगर, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें तो जादू की छड़ी चाहिए। अगर हमारे पास छड़ी होगी तो हम जो चाहें बना लेंगे। जादूगर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जादू की असली छड़ी ये डंडा नहीं है। असली जादू मेहनत, ईमानदारी और एकता में छिपा है। तुम सबने अपनी प्रिय वस्तु मुझे दी, उसी से ये चमत्कार हुआ। याद रखना, जब भी तुम सब मिलकर मेहनत और सच्चाई से काम करोगे, तुम खुद अपने गांव को और सुंदर बना सकोगे। बच्चों ने सिर झुकाकर उसकी बात मान ली। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्चों के लिए नया स्कूल और मैदान संभालने का वादा किया। धीरे धीरे वो गांव पढ़ाई, खेल और खुशियों से भर गया और बच्चे समझ गए कि असली जादू उनके भीतर ही है।